नमस्कार। एक अभिप्रेरक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। एक बार की बात है, कक्षा का प्रथम दिवस था और अंकों के मध्य आपस में द्वंद्व प्रारंभ हो गया था और लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। और जो बड़ा अंक था, उस बड़े अंक ने अपने से छोटे अंक को मारना प्रारंभ कर दिया, तमाचा मारना प्रारंभ कर दिया। जो सबसे बड़ा अंक 9 था, 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 अंक को मारा, 7 अंक ने 6 अंक को मारा, 6 अंक ने 5 अंक को मारा, 5 अंक ने 4 अंक को मारा, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। अब 1 का जब क्रम आया और उसके सामने जो सबसे छोटा अंक था, वह अंक था 0 अंक। और जैसे ही 0 अंक का मार खाने का क्रम आया तो 0 अंक बहुत भयभीत था, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वह किसी को नहीं मार सकता था, क्योंकि वह तो सबसे छोटा अंक था। और जो 0 अंक था, वह डर के मारे, भय के कारण एक कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया। और जो 1 अंक था, उसने बहुत ही समझदारी का कार्य किया और बहुत ही एक शिक्षाप्रद कार्य किया। वह उसके पास जाकर के बोला, अरे 0 अंक, तुम इतने क्यों डरे हुए हो, क्यों इतने भयभीत हो? और इतना कहते हुए ही वह जो 1 अंक था, वह उसके आगे जाकर के बैठ गया। और आगे जाकर के बैठ गया तो वह जो 0 अंक था, उसका जो मान था, वह 10 अंक हो गया और सबसे बड़ा अंक हो गया। इस छोटी सी अभिप्रेरक कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी हम बड़े हों, छोटे हों, इससे हम बड़े नहीं होते हैं, अपितु हमारी सोच से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे चिंतन से हम बड़े होते हैं। हम यह न मान लें कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत उपाधि धारक हैं, हम बहुत डिग्रीधारी हैं और इससे हम बड़े माने जाएंगे, इससे हम समाज में बड़े माने जाएंगे, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। हमारा सम्मान तो हमारे व्यक्तित्व से बढ़ता है, हमारा सम्मान तो हमारे कार्य से बढ़ता है, और हमारा सम्मान तो किसी दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय ऊंचा दिखाने से बढ़ता है, क्योंकि यही हमारे अंदर की महानता होती है और इसी से हम समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, इसी से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। तो हमें इस एक छोटी सी अंकात्मक कहानी के माध्यम से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे छात्रों को यह शिक्षा लेनी चाहिए। और जो भी समाज का जन है, व्यक्ति है, यदि किसी की इस प्रकार की भावना हो कि मैं ही बड़ा हूं, मेरा ही सम्मान हो, मेरी ही प्रतिष्ठा हो, तो इस शैक्षिक शिक्षाप्रद कहानी से वह अभिप्रेरणा ले सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।